इस संसार में किसी भी मनुष्य का सहारा लेना मृत्यु के मुंह में जाना है। किसी जीव में आसक्ति करना मौत को बुलाना है। किसी चीज में मन लगा लेना वो मृत्यु में घुसना है। यही बात कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, माताजी अब पिताजी करदम तो चले गए, करदम ऋषि देवहूति के पति थे और कपिल के पिता थे। उन्होंने विवाह इसी शर्त पे किया था कि जब तक संतान नहीं होगी तभी तक मैं गृहस्थ में रहूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा। देवहूति मनु की पुत्री थी। मनु जी 30 करोड़ वर्ष तक इस संसार में एक मनवंतर राज्य करते हैं। और उनकी बड़ी लाडली बेटी थी देवहूति, जिसके रूप को देख करके गंधर्व लोग मोहित हो गए थे। गंधर्वों को राजा विमान से गिर पड़ा था। इतनी सुंदर थी। वो सुंदरता देवताओं में भी नहीं थी। इसीलिए मनु ने करदम ऋषि से विवाह किया कि करदम ऋषि इस समय सबसे बड़े तपस्वी हैं। ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ हैं। करदम जी ने कहा, भाई देखो मनु जी, आप अपनी पुत्री को लाए हो, लेकिन मैं इसी शर्त पे विवाह करूंगा कि संतान उत्पन्न होने के बाद मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। जब कपिल मुनि आए, भगवान कपिल का अवतार कपिल जी भगवान के अवतार हैं। भगवान पुत्र बन के आए, लेकिन देखो परमार्थ उसी को कहते हैं। भगवान को भी छोड़ दिया। ये दिखाया संसार को, अरे आखिरी दम तक मनुष्य गृहस्थ में मरता है, कभी छूटने का नाम नहीं लेता। भगवान से मिलना है, भूल जाता है,
भगवान पुत्र बन के आ गए, लेकिन फिर भी वो छोड़ के चले गए। देवहूति जी जाते समय दुखी भई, रोने लग गईं। बोले हमारा क्या, मैं संसार में फंसी रहूं, तुम तो छोड़ के जा रहे हो। संत लोग बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा तेरा पुत्र तेरा उद्धार करेगा, सबके कल्याण की चिंता भगवान के ही सिर पर है। हम लोग इस मूर्खता में फंसे रहते हैं कि घर छोड़ देंगे, स्त्री अनाथ हो जाएगी, बेटा अनाथ हो जाएगा, घर लूट जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब जीव सोचता है। क्यों सोचता है? अहम के कारण। मैं ही इस परिवार का पालन कर रहा हूं, मैं ही अपनी स्त्री का पति हूं, बेटे का बाप हूं। ये सब अहम की वैराइटीज हैं, अहम के रूप हैं। हमारी जिम्मेदारी है, ये सोच के फंसा रहता है। उन्होंने दिखाया करदम जी ने कि नहीं, अब मैं जाऊंगा, चले गए। कपिल भगवान ने उपदेश दिया अपनी मां को कि माता जी, चेतो ह्यस्य बंधाय हेतु, ये मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। ये गुणमय संसार में जब मन फंस जाता है, शरीर किसी का, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र पति, या जमीन जायदाद या परिवार, चेतो ह्यस्य बंधाय विमुक्त हेतवे। मुक्ति का कारण यही है, जब सब छोड़ करके एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाता है। इसलिए पिताजी ने ठीक किया, आपको छोड़ दिया और मैं भी अब जाऊंगा। जिस रास्ते पे पिता चले हैं उसी पर पुत्र को और सारे संसार को चलना चाहिए। मरने के पहले भगवान की शरण सच्चे भाव से ग्रहण कर लेनी चाहिए, नहीं तो अनंत काल तक बंधन है। संसार में किसी की शक्ति नहीं है जो हमको तुमको छुड़ावे। एक उदाहरण और देते हैं। अभिमन्यु की स्त्री थी उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित थे।
अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में जो लड़का है परीक्षित वो मर जाए, पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। उत्तरा बैठी थी गंगा जी किनारे, सभी लोग बैठे थे, सारा परिवार। महाभारत जीत चुके थे पांडव लोग। बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे गंगा के किनारे, वेदव्यास और बड़े बड़े ऋषि आए थे। उस समय उत्तरा ने देखा आकाश से आग का समुद्र आ रहा है। ब्रह्मास्त्र सारे विश्व को जला सकता है। वो ये सब संसारी एटम बम फेटम बम से बहुत आगे की चीज है। सारा ब्रह्मांड जला दे, उसमें इतनी शक्ति है। स्वर्ग लोक पाताल ये सब जल जाएगा। एटम बम वगैरह तो थोड़ा ज्यादा होगा, एक देश जलाएंगे बस, लेकिन वो तो ब्रह्मांड जला देगा। आकाश पाताल सभी लोग जल जाएंगे। तो उत्तरा भागी दौड़ करके, गंगा जी के किनारे थी और कहां भागी? जहां पांडव बैठे थे। बोले पांडवों के पास गई? बोले नहीं। ऋषियों के पास गई? बोले नहीं। वेदव्यास के पास गई? नहीं। जानती थी कि वेदव्यास जी अवतार हैं, लेकिन सीधे कृष्ण के पास गई। जबकि अर्जुन ब्रह्मास्त्र जानते थे, लौटाल सकते थे। अर्जुन की शरण में नहीं गई, भीम की शरण में नहीं गई, युधिष्ठिर की शरण में नहीं गई। सबको छोड़ दिया, ऋषि महर्षि सबको छोड़ दिया और एकमात्र कृष्ण की शरण में गई। बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे महायोगी, देवों को देव, यानी जितने भी अनंत देवता हैं सबके देव आप हो, जगत के पति आप हो। नान्यम त्वदभयम पश्ये, आपके शरण के बिना संसार में अभय नहीं है। बोले क्यों? अरे स्त्री का पति सब कुछ होता है, बचाता है, बेटे का माँ बाप होता है, बड़े बड़े ऋषि हैं, वेदव्यास वगैरह बैठे हैं। बोले नहीं, यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा मैंने देख लिया, परस्पर प्रेम करना, किसी जीव का आश्रय लेना, ये मौत है। मैंने देख लिया, न अर्जुन की शरण, न भीम की शरण, न युधिष्ठिर की, चीर हरण में देख लिया। जब तक मैंने इनकी शरण लिया था मेरी लाज नहीं बची थी। इसलिए चाहे ये पांडव हैं, चाहे वेदव्यास हैं, मैं किसी की शरण में नहीं हूं, मैं एकमात्र तेरी शरण में हूं।
भगवान की शरण में गई, भगवान मुस्कुरा गए और कृष्ण उसके गर्भ के भीतर घुस गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बच नहीं सकता कोई। ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मांड में कहीं भी जाओगे तो ढूंढ लेगा तुम्हें। ब्रह्मास्त्र से बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान उसके गर्भ में घुसे और अंगुष्ठ मात्र छोटा स्वरूप बना करके। देखो, गर्भ बहुत गंदी जगह होती है, एक तरह का नरक समझो गर्भ। मल मूत्र जाने कितनी गंदगियां होती हैं उसके भीतर, लाखों कीड़े होते हैं, काटते रहते हैं। भगवान उस गंदी जगह में भी घुस गए, क्योंकि वे शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जीव शरण में चला जाए, गर्भ में जाकर के उन्होंने अपने गदा से ब्रह्मास्त्र जो फैल गया था चारों ओर, उसके तेज को काट दिया। वो छोटा सा जो शिशु था गर्भ में, देख रहा है बड़ा सुंदर कोई गदा लेकर के हमारे चारों ओर हमारी रक्षा कर रहा है। और पीले वस्त्र हैं। बाहर जब उसका जन्म हुआ तो आंख फाड़ फाड़ के देखने लग गया। बच्चा पैदा होकर रोता है, क्योंकि नई दुनिया में आता है, रोता है। लेकिन वो रोया नहीं बच्चा। वो देख रहा था वो कहां गया जिसने गर्भ में हमको बचाया था। बड़ा सुंदर था। पीत कौशे वासरम, पीला पीतांबर पहने हुए था। सहेश लोके विख्यात परीक्षित यत प्रभु, गर्भे दृष्टम अनुध्यायम परीक्षित नरेश नरेश ही। लोग देखने जाते थे, लड़का पैदा हुआ, अभिमन्यु का लड़का। भीड़ लग गई, ब्रह्मास्त्र से सारा संसार जल रहा था। इसकी मां ने बचा लिया सारे संसार को कृष्ण की शरण में जाकर के। तो लड़का कैसा है जिसकी रक्षा के लिए संसार की रक्षा हुई, भगवान ने बचाया। उसको देखने आया, सब लोग आए। तो जब देखने भीड़ लग गई तो लड़का न रोवे न बोले न चाले, आंख फाड़ फाड़ के देखने लग गया। वो कहां गया जो हमको बचा रहा था गर्भ में। तो उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। सहेश लोके विख्यात परीक्षित यद प्रभु, परीक्षा करता है। कोई गया देखने तो उसको देख करके, क्या ये वही है जो गर्भ में बचा रहा था? क्या वही है? परीक्षा करने लग गया सब पुरुषों के। तो सब लोग बोले, ये क्या देख रहा है लड़का? ये तो सबकी परीक्षा कर रहा है। बोले, इसका नाम परीक्षित है, इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। इसलिए भाई, उत्तरा ने जो बात कहा है, जब तक हम लोग किसी मनुष्य में आसक्ति करेंगे, किसी का सहारा लेंगे, तब तक मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे।
यत्र मृत्यु परस्परम। इसलिए मरने के पहले ही ईमानदारी से सब व्यक्तियों को, संसार की आसक्तियों को, परिवार, स्त्री, पुत्र, पति, धन संपत्ति, पैसा धेला, इसकी सबकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। चेतो यस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम। कपिल भगवान ने कहा, माता जी, गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। कितना भी आसक्ति कर लो, छूटेगा संसार, स्त्री भी मरेगी, बेटा भी मरेगा, बेटी भी मरेगी। ज्यादा अच्छा है कि भगवान की शरण पकड़ लो, इससे परिवार भी उद्धार हो जाएगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और नई आसक्ति में खुद हम मरेंगे और सबको लेके मारेंगे। जय श्री राधे।